Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. Ensure your selection with Focus 19. This is very important question series. Please video को like और share करें and do not forget to subscribe the channel. This video has previous year questions, तो please आप लोग जरूर देखें और miss ना करें because in this video we have lots of content and lots of important facts. Question number first. Who was described poet's poet of 19th century? It's John Keats. तो हियर इज क्वेश्चन दैट कि 19th सेंचुरी के पोएट कौन जाने जाते हैं, तो दैट इज जॉन केट्स। बिकॉज ऐसे तो ओवरऑल पोएट के रूप में एडमंड स्पेंसर जो है वो फेमस हैं और इनको सबसे पहले चार्ल्स लिम ने अपने एसे में इनको पोएट कहा है। He used this phrase to express that Spencer's work was very popular. तो चार्ल्स लिम ने ये देखते हुए यहाँ पे स्पेंसर के लिए यूज किया कि स्पेंसर के जो वर्क हैं वो बहुत ही पॉपुलर हैं, स्पेशली फेरी क्वीन। तो याद रखेंगे पोएट एडमंड स्पेंसर कहे जाते हैं, चार्ल्स लिम ने कहा है, और 19th सेंचुरी या रोमांटिक एज के जो पोएट हैं वो ही जॉन केट्स। सेकेंड क्वेश्चन, जॉन केट्स ओड टू ऑटम इज एन एग्जाम्पल ऑफ होरेसियन ओड। जॉन केट्स का ओड टू ऑटम जो है वो होरेसियन ओड का एग्जाम्पल है। Published in 1820 in a volume of Keats' poetry that included Lamia, Eve of St. Agnes and others. To Autumn is the final work in the group of poems known as Keats' 1819 Odes. तो देखिए ये जो पब्लिश हुआ था ओड टू ऑटम, ये केट्स के जो दूसरे पोएम्स है लामिया, ईव ऑफ सेंट एग्नेस वगैरह के साथ पब्लिश हुआ था। और ओड टू ऑटम जो है केट्स के जो 1890 के जो 6 ओड्स हैं उसमें से ये फाइनल ओड है और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी ओड है, ओड टू ऑटम। तो याद रखेंगे किस तरह का ये ओड है, होरेसियन ओड है। और ये बिल्कुल आप लोग अपने माइंड में सेट किए रहिए कि ये सारे क्वेश्चन जो है ना किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं। तो आपको रिवीजन के पर्पज से ये लाया गया है और साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी लेकर आया जा रहा है कि अगर इन एक्स्ट्रा फैक्ट से भी क्वेश्चन बने तो आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर 3, विच वर्क ऑफ किड्स इज अ वर्जन ऑफ टेल फ्रॉम बोकासियो? इसाबेला और द पॉट ऑफ बासिल। देखिए किड्स का वर्क इसाबेला जो है जिसका सेकेंड टाइटल है द पॉट ऑफ बासिल, ये इन्होंने बोकासियो के टेल से बोरो किया है। Isabella or the Pot of Basil is a narrative poem adapted from a story in Boccaccio's Decameron. Boccaccio का जो वर्क है Decameron, वहीं से इन्होंने इसाबेला की जो स्टोरी है किड्स ने उसको बोरो किया है। It tells the tale of a young woman whose family intend to marry her to some high noble and his olive trees, but who falls for Lorenzo, one of her brother's employees. तो ये एक ऐसी यंग वुमेन की स्टोरी है जिसकी शादी उसकी फैमिली एक बड़े पर्सन के साथ करना चाहती है, एक हाई नोबल क्लास की पर्सन के साथ करना चाहती है और उसके ऑलिव ट्रीज से। ऑलिव ट्रीज का मतलब उसके प्रॉपर्टी। बट व्हाट हैपेंड टू विद दैट लेडी इज दैट she falls in love with a person whose name is Lorenzo, and who is this Lorenzo? This Lorenzo is the one of the employee of her brother. तो उस लेडी के भाई के जो एम्प्लॉयज होते हैं उसमें से एक होता है लॉरेंजो एंड शी लव्स टू हिम। तो यही स्टोरी है इसाबेला के और ये स्टोरी जो है बोकासियो के डेकामेरन से अडॉप्ट किया गया है। इसाबेला का सेकेंड टाइटल है द पॉट ऑफ बासिल। क्वेश्चन नंबर 4, विच periodical brutally assailed Keats' second volume of verse published in 1880? Keats का वो कौन सा वर्क है जिसे 1818 में पब्लिश कराया गया था और जिसको बहुत ज्यादा मतलब क्या किया गया, क्रिटिसाइज किया गया। और किस पीरियोडिकल ने, किस मैगजीन ने क्रिटिसाइज किया, तो दैट इज द क्वार्टरली रिव्यू ने। तो याद रखेंगे किड्स का जो सेकेंड वॉल्यूम आता है वर्स का 1818 में, जिसमें इसाबेला वगैरह शामिल था, उसमें उसको लेकर द क्वार्टरली रिव्यू क्या करता है, बहुत ज्यादा
क्रिटिसाइज करता है। The Quarterly Review was a literary and political periodical founded in March 1809. Quarterly Review क्या है? एक लिटरेरी और पॉलिटिकल periodical है, मैगजीन है। मार्च 1809 में इसको फाउंड किया गया था। तो याद रखेंगे जो 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी के जो भी मैगजीन से, periodical से, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें भी ये पूछा जाता है, एक्चुअली दे दिया जाता है उनकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सेट करने के लिए, या फिर ये दे दिया जाता है कि कौन सा मैगजीन किस पोएट या ऑथर से रिलेटेड है। तो ये भी क्वेश्चंस बनते हैं। Question number 5. Following are the statements related to John Keats which are true. John Keats is romantic in his release of sensation, his feelings, his Middle Ages and Hellenism. He has been associated with the Cockney School of Poetry. तो ये दो स्टेटमेंट है और पूछा जा रहा है कि ये दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा ट्रू है, जॉन किट्स से रिलेटेड है दोनों स्टेटमेंट। तो ये दोनों ही जो स्टेटमेंट्स है वो ट्रू है, क्योंकि ट्रू है इसलिए इसको यहाँ पर रखा गया है, सो दैट कि आपके माइंड में ये नॉलेज बना रहे कि जॉन किट्स इज रोमांटिक इन हिज रिलीज ऑफ सेंसेशन। तो अपने सेंसेशन की रिलीज में ये रोमांटिक है, अपने फीलिंग्स में ये रोमांटिक है, हिज मिडिल एज और हेलेनिज्म, ये सब इनको क्या करता है, कैटेगराइज करता है। ही बिलोंग्स टू अ रोमांटिक पीरियड। तो ये सारी चीजें रोमांटिक पीरियड को इनको एसोसिएट करने में हेल्प करता है। सेकेंड जो स्टेटमेंट है ये पूछा जा रहा है कि जॉन किट्स जो है द कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री से एसोसिएटेड है। हाँ, रियली ही इज एसोसिएटेड, बट इट इज रॉन्ग टर्म में एसोसिएट किया गया इनको। देख लेते हैं। द कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री वॉज द मॉकिंग नेम फर्स्ट गिवन इन 1817 by conservative Blackwoods Edinburgh magazine to a group of writers and intellectuals who gathered in London, जिसमें ही लीग हंट, विलियम हैजलिट और जॉन किट्स शामिल है। तो देखिए 1817 में ये जो फ्रेज ये क्वाइन हुआ था, द कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री, और ये ब्लैकवुड एडिनबर्ग मैगजीन ने क्वाइन किया था। ये कंजर्वेटिव पार्टी का ये मैगजीन है और इस मैगजीन ने क्या किया था, उन राइटर्स और इंटेलेक्चुअल बॉडी का क्या किया था, एक तरह से क्रिटिसिज्म किया था, जो लंदन में इकट्ठा होते थे। तो वो लोग थे लीग हंट, विलियम हैजलिट, जॉन किट्स। इन सभी लोगों को के लिए ये जो टर्म है क्वाइन किया गया है, द कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री 1817 में ब्लैकवुड एडिनबर्ग मैगजीन ने। और ब्लैकवुड एडिनबर्ग मैगजीन जो है वो कंजर्वेटिव मैगजीन है। तो जो इंग्लैंड की एक पॉलिटिकल पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी थी, उसी के फेवर में ये मैगजीन आता था और इसी मैगजीन ने ये बात कही है, द कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री, लीग हंट, विलियम हैजलिट, जॉन किट्स। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री से कौन कौन रिलेटेड है, तो ये पोएट्स जो है रिलेटेड है, पीपी शैली भी इसमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनेमियन, अ पोएटिक रोमांस बाय जॉन किट्स वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1818। जॉन किट्स का जो वर्क है एंडेमियन, ये एक पोएटिक रोमांस है, 1818 में ये पब्लिश्ड होता है। एंडेमियन इज अ लॉन्ग नरेटिव पोएम इन 4 वॉल्यूम्स। इट वाज डेडिकेटेड टू थॉमस चैटरटन। एंडेमियन इनका जो वर्क है ये 4 वॉल्यूम्स का पोएम है, नरेटिव पोएम है और इसको इन्होंने डेडिकेट किया है उस समय के जो लेट पोएट जो थॉमस चैटरटन थे उन्हीं को। तो याद रखेंगे एंडेमियन कब आया था, 1818 में आया था। ये नरेटिव लॉन्ग पोएम है 4 वॉल्यूम में और थॉमस चैटरटन को इन्होंने डेडिकेट किया है। क्वेश्चन नंबर 7, हु सर्व्ड एज एन अप्रेंटिस टू अ सर्जन एट एडमंटन, नॉर्थ लंदन बिफोर ही बिगेन हिज पोएटिक कैरियर। तो कौन है, जॉन किट्स हैं, जो सर्जन के रूप में भी वर्क किया है, मतलब एक सर्जन के अप्रेंटिस के रूप में। जॉन किट्स ने एक और लाइन डेडिकेट किया थॉमस चैटरटन को, दैट इज I have loved the principles of beauty in all things। तो ये जो लाइन है जॉन किट्स ने लिखा है और इन्होंने डेडिकेट किया है थॉमस चैटरटन को। और याद रखेंगे इन्होंने अप्रेंटिस का वर्क किया सर्जन के अप्रेंटिस के रूप में एडमंटन, नॉर्थ लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किट्स लव रिडेम्पशंस मर्सी इज अ पोएम डिपिक्टिंग लव बिटवीन अ नाइट एंड अ फेरी। तो किट्स का ये फेमस बैलेड जो है लव
बेल्डेमसन्स मर्सी करके। इसमें किसकी स्टोरी है? तो इसमें एक नाइट और फेरी की स्टोरी होती है। उनके बीच में जो लव होता है उसको लेकर स्टोरी होती है, बट द लव ऑफ फेरी वॉज डिसीविंग। A knight who encounters a mysterious lady and falls in love with her, but becomes paralyzed when her true form horrifies him. तो यहाँ पे स्टोरी है एक नाइट की जिसकी मुलाकात होती है एक मिस्ट्रियस लेडी से, and he started to love her, but later on he realized that she has deceived him, or he was shocked after her deceiving. और ये जो पोयम है, बैलेड है, 12 स्टेंजा का बैलेड है, इसकी राइम स्कीम है ABCD। तो याद रखेंगे ABCD राइम स्कीम है, यानी कि सेकंड और फोर्थ लाइन राइम करते हैं आपस में। तो ला बेल्डेमसन्स मर्सी जो है वो स्टोरी है एक नाइट और फेरी की, दोनों के बीच के जो लव है उनकी स्टोरी, उसकी स्टोरी है। नाइट हु वाज डिसीव्ड बाय दैट मिस्ट्रियस लेडी एंड लेटर ऑन ही वाज शॉक्ड आफ्टर हर डिसीविंग, और बहुत ही ज्यादा वो शॉक हो जाता है, बिल्कुल वो भूल जाता है कि वो कौन है, कहाँ है, कैसे है। तो ये सब इस पोएम में आपको देखने को मिलेगा। बैलेड में क्या होता है, जो पोएट होते हैं वो बैलेड में एक स्टोरी को रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पोएट्री। अब बैलेड बहुत ही पॉपुलर फॉर्म रहा है जिसके माध्यम से जो पोएट्स हैं वो अपनी फीलिंग्स को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं स्टोरी के फॉर्म में। अब बैलेड 4 लाइन का स्टेंजा होता है, हर स्टेंजा 4 लाइन का होता है, तो इसमें टोटल 12 स्टेंजा है और इसकी राइमिंग पैटर्न होती है ABCD, इसकी राइमिंग पैटर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ गुडनेस, द फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। ये खूबसूरत सा लाइन लिया गया है ओड ऑन ग्रेसिन अर्न से। तो याद रखेंगे द स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ गुडनेस। एक्चुअली इस अर्न पर जो ग्रेसिन अर्न जिसको देखकर ये किड्स ने ये लिखा है ओड, उसमें बहुत सारे इमेजेस थे जो रूरल और रस्टिक लाइफ को बिलोंग करता था। तो उन इमेजेस में से एक ब्राइड की भी इमेज थी, और उस ब्राइड को, जब ब्राइड की इमेज को किड्स देखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ गुडनेस। मतलब दैट ब्राइड इज ऑलवेज ब्राइड, नो विल टच हर और डिस्ट्रॉय हर वर्जिनिटी। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ गुडनेस, द फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। और साथ में जो अर्न है उसमें जितने भी इमेजेस हैं वो क्या है, इमोर्टल है, वो कभी खत्म नहीं होंगे। वो आज की डेट में भी जैसे हैं वैसे ही फ्यूचर में भी होगा, और उसमें जो इमेजेस हैं वो सभी इमोर्टल होंगे। क्यों? क्योंकि जो ब्राइड उसमें पिक्चर किया गया है वो ब्राइड कभी ओल्ड नहीं होगी, शी इज ऑलवेज यंग। और उसी तरह से जो अदर इमेजेस है वो कभी खत्म नहीं होंगे। उसमें जो है फ्लूट प्ले किया जा रहा है, जिसकी म्यूजिक को क्या कहते हैं जॉन केट्स कि अनहर्ड इज स्वीटर। तो जो अनहर्ड म्यूजिक है वो स्वीटर है, जो बजा रहा है, जो सुना गया है वो तो स्वीट है ही, बट जो सुना नहीं गया वो और भी स्वीटर है। लास्ट क्वेश्चन, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर यूर ऑकर्स एंड। तो ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया है, एंडेमियन से लिया गया है, जो कि 1818 में पब्लिश होता है। Dedicated to Thomas Chatterton, written in rhyming couplets in iambic pentameter known as heroic couplet. एंडेमियन को टॉमस चैटरटन को डेडिकेट किया है किड्स ने, और राइमिंग कपलेट में इसको लिखा गया है iambic pentameter में, जिसे हीरोइक कपलेट के नाम से जाना जाता है। Kids based the poem on the Greek myth of Endymion, the shepherd beloved of the moon goddess Selene. किड्स का ये जो पोएम है वो ग्रीक मीथ पे डिपेंड है। एंडेमियन की जो ग्रीक मीथ है उसी पे बेस्ट इनका ये पोएम एंडेमियन है। एंडेमियन कौन होता है, एक शेफर्ड बिलोवेड होता है गॉडेसेस मून की, जो गॉडेसेस मून है सेलेन उनकी, ठीक है। तो गॉडेस मून सेलेन की क्या है, वो जो शेफर्ड एंडेमियन है वो बिलोवेड है, और उसी को लेकर ये स्टोरी है, ग्रीक मीथ पर बेस्ड है। तो किड्स के जो वर्क्स हैं वो ग्रीक मीथ पे ज्यादातर बेस्ड हैं, दैट इज व्हाई ही वाज कॉल्ड हेलेनिस्ट और ग्रीक। किसने कहा है इनको ग्रीक और हेलेनिस्ट? सेली ने कहा है।
दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें, डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइल।